हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों, आज पर्यावरण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। आप लोग देखिए इसको और बार बार इसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन है पर्यावरण से रिलेटेड है तो रिपीट होंगे ही। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। कह रहे हैं इसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष सीता अशोक है। एजेंडा 21 में समझौते हैं कितने? 4। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? 4। फिर कह रहे हैं, यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। यह राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। क्या है उसका नाम? OPCW, रासायनिक आयुध निषेध संगठन। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW। एक बार इसको जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है शांति के लिए, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस समय 192 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध। उसका नाम क्या? OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। विश्व की 98% जनसंख्या भूभाग और रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या? OPCW के सदस्य देश। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित भारत मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। वनाच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूल अडेप्टेशन एवं न्यूनीकरण मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। PCS में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिएगा आप लोग। प्राकृतिक आपदा ह्रासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है वर्ष 1990 से 1999। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है सियरा लियोन, है ना। अब देखिए सियरा लियोन है कहाँ पर, है ना, किस कॉन्टिनेंट में है, जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। क्या नाम उसका? ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों, इसको आप लोग पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये यूपी टेट में भी पूछा जा सकता है, सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है। ठीक, स्टेट के जो PCS होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। बिहार का जो PCS है, बिहार का जो टीचर का भर्ती, उसमें भी पूछा जा सकता है। जिसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोन्टाना, है ना। डायनासोरस का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मोन्टाना। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकर हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित है साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल। ध्यान से पढ़िएगा, इसी में पूछ लेगा कौन सा नहीं है। शायद क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, जो ही पूछे गए कई बार। लेकिन भारत में पूर्व संवेष्टित प्री पैकेज वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर जो सूचना अंकित करना अनिवार्य है।
संगठकों की सूची जिसमें संयोजी शामिल है, पोषण विषयक सूचना, शाकाहारी मांसाहारी। हाँ, जैसे कोई चीज़ है ना तो उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये शाकाहारी है कि मांसाहारी है। फिर कह रहे हैं जो भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत है, MS स्वामीनाथन, है ना। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा और लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। ये आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। क्या है? बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। सदाबहार फल वृक्ष है लोकाट। सदाबहार फल वृक्ष क्या है? लोकाट। मौसम अनुसरण युक्त सोडार स्थापित है कैगा तथा कल्पक्कम में, है ना। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वो है मसूरी। कहाँ पर? मसूरी। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से जिस युग में हिमानीकृत हुआ वो है प्लीस्टोसीन हिमयुग। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। ऐसी पक्षी क्या कहते हैं? साधारण मैना। जो गांव से संबंधित होंगे उनको मालूम होगा, भैंस या गाय जब चरती हैं तो उनके ऊपर वो आकर के बैठ जाते हैं। यह हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाए जाने वाला पक्षी है। इसका मुख्य आहार आर्द्रभूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियां हैं। क्या नाम है? चित्रित बलाक, पेंटेड स्टॉर्क। यह तिब्बत के पठार, भूटान तथा भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख आदि में पाया जाता है। यह सर्वभक्षी है जो पौधों की जड़, कंदमूल, आलू, कीड़े मकोड़े, मछलियां, मेढक, अनाज सभी कुछ खाता है, किंतु मुख्य रूप से कटाई के पश्चात खेतों में अन्न के अवशेषों को अपने आहार के रूप में प्रयोग करता है। काली गर्दन वाला सारस, ब्लैक नेक्ड क्रेन इसको कहते हैं। फिर कह रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश तथा उष्णकटिबंधीय सवाना में से जिसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम उस शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश यहाँ पर है ना। फिर कह रहे हैं भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क भितरकनिका, जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है, अवस्थित है कहाँ है भितरकनिका? उड़ीसा में। तो दोस्तों ये था पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन, हमने ठीक सोचा शेयर किया जाए आप लोगों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे गए हैं दोस्तों ये सब क्वेश्चन, और फ्यूचर में ये रिपीट भी होंगे। स्टेट PCS के लिए भी, जितने भी एग्जाम है, चाहे डिफेंस का हो, रेलवे का, ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट बहुत हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको बार बार देखिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।